और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला जारी है। सरकारी कर्मचारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। बैरागढ़ में हीरो केशवानी के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है। सुबह मिनी मार्केट स्थित ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई लगातार जारी। ईओडब्ल्यू की टीम देखकर कर्मचारी की तबियत भी बिगड़ गई। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और तबियत खराब होने के चलते कर्मचारी से फिलहाल पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है सरकारी कर्मचारी के घर। भोपाल की बात करें, बैरागढ़ में हीरो केशवानी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम देखकर कर्मचारी की तबियत बिगड़ गई। अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा है। तबियत खराब होने के चलते कर्मचारी से पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन घर पर जरूर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। इसी तरह का मामला दोनों ही प्रदेश के कई जिलों से निकलकर सामने आया है। बैरागढ़ में हीरो केशवानी के घर पर छापामार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस तरह से आईटी की रेड देखने को मिल रही थी और घर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई सुबह मिनी मार्केट से घर पर पहुंची हीरो केशवानी के। और जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, हीरो केशवानी की तबियत बिगड़ गई। अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। तबियत खराब होने के चलते कर्मचारी से पूछताछ नहीं हो पाई थी। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। सरकारी कर्मचारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। बैरागढ़ में हीरो केशवानी के घर पर छापामार कार्रवाई। ईओडब्ल्यू की टीम सुबह ही मिनी मार्केट स्थित घर पर पहुंच गई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी आकाश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे पहले इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही जो बताया गया कि कर्मचारी की तबियत बिगड़ गई, उसके बारे में कोई अब तक अपडेट सामने आया है? जी अवंतिका, इस वक्त मैं बैरागढ़ के उसी मकान के सामने मौजूद हूं जहां पर उच्च चिकित्सा विभाग के जो बाबू हैं, क्लर्क हीरो केशवानी, इसी बंगले में रहते थे। और आज सुबह करीब 15 सदस्यीय टीम ईडी की यहां पर सुबह पहुंचती है। करीब 5 चार पहिया वाहनों के माध्यम से यहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे ही हीरो केशवानी ईडी की टीम को देखते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। उसी दौरान बताया जा रहा है कि वो कुछ खा लेते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनको तत्काल ही यहाँ से एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालत बिगड़ती है, उसके बाद उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। बाहर जो आप 2 पुलिसकर्मी देख रहे हैं, पुलिस जवान जो ईडी के साथ ही आए हैं डीआरपी से। उसके बाद बाहर की तरफ मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा, अन्य बल बैठा हुआ है जो थाने का बैठा हुआ है। जरूर हीरो केशवानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ईडी की करीब 15 सदस्यीय टीम यहाँ पर मौजूद है। दस्तावेज खगोल रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार जो शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति की, वो कितनी सही है या कितनी गलत। लेकिन आप आलीशान बंगला देखकर ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप उनकी जो कमाई है उससे अधिक संपत्ति अलग तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 3 मंजिला ये बहुमंजिला इमारत है। काफी सुंदर तरीके से सजाया गया। आप खुद इस इमारत को देखकर सकती हैं कि किस तरीके से इसमें पैसे खर्च किए गए हैं। और यही कारण है कि लगातार इस तरीके की शिकायत आ रही थी हीरो केशवानी की, क्योंकि वो सतपुड़ा भवन में पदस्थ हैं। उनकी इतनी सैलरी नहीं है कि जिस तरीके से उनके पास, यदि हम बात करें, जो प्रॉपर्टी है वो उनके द्वारा बनाई गई है। और यही कारण है कि करीब 15 सदस्यीय टीम ईडी की यहाँ से पहुँचती है और उसके बाद जो हीरो केशवानी है उनकी बताया जा रहा है कुछ वो खाते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और यही कारण है कि भारी यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है। पूरे मामले में पतारशी की जा रही है। जरूर हीरो केशवानी से बात नहीं हो पाई है, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन दस्तावेज खगोले जा रहे हैं। उनकी कितनी संपत्ति है, किन किन बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, कहां ट्रांजैक्शन उनका हुआ है, किस तरीके से उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई, तमाम चीजों पर पतारशी ईओडब्ल्यू विभाग के द्वारा की जा रही है। हीरो केशवानी जरूर हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के संपर्क में तमाम अधिकारी कर्मचारी ईडी विभाग के हैं, पता कर रहे हैं कि कब तक वो ठीक हो जाएंगे और कब तक उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब हीरो केशवानी से पूछताछ होगी तो शायद उनसे आय से अधिक संपत्ति के मामले पता चले और साथ में उनके जो और साथी हैं उन पर भी आने वाले समय में गाज भी गिर सके।
अवंतिका। निश्चित ही आकाश, खुलासे के बारे में तो कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बारे में ये भी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ईओडब्ल्यू की टीम की तरफ से क्या कुछ अभी कहा गया है, क्योंकि यही बात थी, क्योंकि तबीयत उनकी बिगड़ी इसलिए पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन अगर उनकी तबीयत आज इसी तरह की रहती है या आगे ठीक नहीं होती है तो कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? अवंतिका, जिस तरीके से मैंने बताया कि हीरो केसवानी से जरूर बात नहीं हीरो केसवानी से पूछताछ नहीं हो पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईओडब्ल्यू जो है अपनी कार्रवाई बंद कर दे। वो तमाम दस्तावेजों की पतारसी की जा रही है। इस घर में जो भी दस्तावेज मौजूद हैं उनको खगोला जा रहा है, साथ में उनकी कितनी संपत्ति है, उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तमाम चीजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और कुछ अधिकारी यहाँ से निकले भी हैं, शायद हम उनसे बात करने की कोशिश करें कि सर क्या कुछ सर आप अंदर कुछ जानकारी दें। मैं तो खाने के लिए पूछने गया था। तो अभी आप देख सकते हैं क्योंकि गोपनीय जांच होती है और यही कारण है कि कोई भी बताने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम कह सकते हैं ईओडब्ल्यू विभाग पूरे मामले की जानकारी दें। इंतजार है कि कई बड़े खुलासे के बाद हो। शुक्रिया आपका आकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जानकारी यही कि तबियत खराब होने के चलते कर्मचारी से पूछताछ जरूर नहीं की गई, लेकिन कार्रवाई वहां पर उनके घर पर जरूर जारी है। दस्तावेज लगातार ईओडब्ल्यू की टीम मंगा देगी।